मोदी जी के सामने कोई कुछ नहीं है, कोई नहीं है कहा मोदी जी के सामने। मोदी जी नंबर 1, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1। मोदी जी कितना भी गठबंधन कर ले, ठगबंधन कर ले, आएंगे ही मोदी हमारे। मोदी बाद रिटायर के बाद योगी का नंबर है। कोई टक्कर नहीं दे पाएगा मोदी जी को जी। मोदी जी अपनी मर्जी से ही छोड़ेंगे, जब भी छोड़ेंगे कुर्सी, हराएगा नहीं कोई उसको भी। देखो पीएम की टक्कर में ना नीतीश है, ना सोनिया है, ना राहुल है, ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास अपोजिशन ही नहीं है तो हमारा एक ही चेहरा है, मोदी। कोई भी सरकार आए पर बीजेपी का गढ़ मजबूत है और बीजेपी ही आएगी, मैं तो ऐसा मानता हूँ। मोदी जी आएंगे, मोदी ओनली फॉर। चांसेस मोदी जी के ही है। हम हैं इस समय इंडिया गेट, कर्तव्य पथ, जिसका कुछ दिन पहले ही 19 महीने के बाद दोबारा से इनॉग्रेशन किया गया। और अब यहाँ से हम जनता का मूड जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आने वाले समय में अभी तैयारी चल रही है 2024 चुनाव की। यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अनिल कुमार सिंघल, कहाँ के रहने वाले हैं? गाजियाबाद यूपी। गाजियाबाद यूपी के रहने वाले हैं। अभी 2024 चुनाव की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं, राहुल गांधी यात्रा पर निकले हैं, अरविंद केजरीवाल लगातार आम आदमी पार्टी बोल रही है कि वही टक्कर दे पाएंगे मोदी जी को। आप क्या कहेंगे? मोदी जी के सामने कोई कुछ नहीं है, कोई नहीं है कहा मोदी जी के सामने। मोदी जी नंबर 1, पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे वर्ल्ड में नंबर 1। मोदी जी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। चाहे केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे नीतीश कुमार, पलटू राम हो, चाहे और कोई नेता हो, कोई भी आदमी मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वो देशभक्त हैं। वो देश के लिए 24 घंटे काम करते हैं। कोई नेता है कोई 6 घंटे से ज़्यादा काम करता हो? चाहे अखिलेश यादव देखो, सुबह से शाम तक लेटता है, आराम से बात करता है। मैं इस बात नहीं, मोदी जी से बढ़िया है, जो बात है सब कुछ करते हैं, ये बात है। सर मोदी के बाद सर योगी। मैं सर यूपी अयोध्या का रहने वाला हूँ, आजमगढ़ हीरा। अयोध्या के रहने वाले हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी आएंगे दोबारा? सर मोदी जी कितना भी गठबंधन कर ले, ठगबंधन कर ले, आएंगे ही मोदी हमारे। मोदी बाद रिटायर के बाद योगी का नंबर है, बाबा बुलडोजर नाथ। बाबा बुलडोजर नाम है जी उनका। सर राम मंदिर के पहले उनका मंदिर बन गया सर अयोध्या में। को लेकर भी कहा जा रहा है अखिलेश यादव तंज कस रहे हैं उनके। कसे उनका काम है क्या है? जब सत्ता में है नहीं तो कुछ ना कुछ तंज कसेंगे, कसे और क्या काम रह गया उनके जिम्मन? वो तो हर जगह कंच कसते हैं। चाहे कोरोना में भी उन्होंने कंच की दवाई मत लो, नहीं तो तुम्हें मतलब नपुंसक हो जाओगे। वो तो उनका काम है। जो भी मोदी जी करेंगे उससे उल्टा बोलेंगे, उल्टा काम बोलेंगे। जो उल्टा काम करना सर, उनका विरोध करना सर। मोदी जी के जो भी करेंगे ना उससे उल्टा करेंगे। विपक्ष का काम ही है। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत जैन। कहाँ के रहने वाले हैं? हरियाणा। हरियाणा के। असंध। क्या कहेंगे, इस समय जो है तैयारी शुरू कर दी गई है विपक्ष की तरफ से 2024 चुनाव के लिए, क्या मोदी जी को कोई टक्कर दे पाएगा? कोई टक्कर नहीं दे पाएगा मोदी जी को जी। मोदी जी अपनी मर्जी से ही छोड़ेंगे, जब भी छोड़ेंगे कुर्सी, हराएगा नहीं कोई उसको भी। कांग्रेस जो है वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है। राहुल गांधी इतने दिनों के, इतने महीनों के प्रचार के लिए निकले हों, क्या उससे कुछ फ़ायदा होगा राहुल गांधी? कोई फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान होगा उसको, नुकसान ही होगा उसको, कुछ नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। इसी बीच सबसे ज़्यादा तैयारी की जा रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से। आम आदमी पार्टी कह रही है कि अब मोदी को कोई टक्कर देगा तो वो अरविंद केजरीवाल ही टक्कर देंगे 2024 में। अभी नहीं जी, टाइम लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। कहाँ के रहने वाले हैं? उत्तराखंड के रहने वाले हैं। इस समय तैयारी चल रही है 2024 चुनाव के लिए, कांग्रेस तैयारी कर रहा है, नीतीश कुमार तैयारी कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है 2024 में कौन आ पाएगा पीएम? देखो पीएम की टक्कर में ना नीतीश है, ना सोनिया है, ना राहुल है, ठीक है, क्योंकि जब हमारे पास अपोजिशन ही नहीं है तो हमारा एक ही चेहरा है, मोदी। तो हमारा वोट तो मोदी। लेकिन आम आदमी पार्टी जो उत्तराखंड में भी गई थी चुनाव के समय में और एक भी वोट नहीं दिया था। हाँ, जमानत जब्त हुई थी उनकी, वो तो तैयारी कर रहे हैं कि 2024 में अब टक्कर तो केवल केजरीवाल देगा। नहीं, केजरीवाल नहीं, जो कि उनका मेन अध्यक्ष था वो भी हार गया था, आपने देखा जैसे। तो हमारे यहाँ बीजेपी है, क्योंकि हमारे नाम ही सरकार बनाएंगे। तो मोदी जी आएंगे दोबारा? यस, दोबारा मोदी जी। मेरा नाम प्रोफेसर विनय। आप भी गुजरात से हैं, क्या कहेंगे? गुजरात में अभी चुनाव जो है अपने एकदम सरगर्मियों पर चल रहे हैं। चुनाव के बारे में मैं यही बता सकता हूँ कि हमारी गवर्नमेंट ने जो पहले किया है और अभी भी अच्छा कर ही रही है। कोई भी सरकार आए पर बीजेपी का गढ़ मजबूत है और बीजेपी ही आएगी, मैं तो ऐसा मानता हूँ, क्योंकि मैं बीजेपी में बिलीव करता हूँ कि मैंने अपने देश में और अपने राज्य में विकास देखा है।
तो मैं बिलीव करता हूँ उन पर। लेकिन अरविंद केजरीवाल लगातार वहाँ जाकर कह रहे हैं कि बीजेपी ने आपके लिए कुछ नहीं किया, आप लोगों के लिए कभी कोई काम नहीं हुए, गुजरात में आम आदमी पार्टी को लाइए, आम आदमी पार्टी करेगी। देखो उनका ये कहना है कि फ्री में चीज़ें बांटने की बात कर रहे हैं, तो देश को फ्री में बांट के गरीबी में और नहीं लाना है। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी व्यवस्था है उस व्यवस्था में पैसे भी होने चाहिए, सब्सिडी होनी चाहिए, पर उसके साथ साथ ऐसा होना चाहिए कि उसके मेंटेनेंस के खर्चे भी निकले। सरकार चलाना है ना, ऐसे तो फ्री में बांटना तो नहीं है, मैं ये मानता हूँ, मेरा ये मानना है। चलिए, क्या लग रहा है, आप खुद गुजरात से आए हैं, इस समय वहाँ तैयारियाँ चल रही हैं कि फिर से मुख्यमंत्री का पद किसके हाथ में जा सकता है? ये मैं नहीं कह सकता मुख्यमंत्री कौन बन सकता है, पर सरकार बीजेपी की आ सकती है, ये मैं विश्वास दिला सकता हूँ, मुझे ये पता है। सतपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? राजस्थान। आइए आइए, राजस्थान, आप भी आ जाइए। सभी राजस्थान से हैं? अच्छा, राजस्थान में इस समय जो है, अगर बात की जाए तो सीएम पद के लिए अभी तैयारी चल रही है कि अशोक गहलोत तो तैयारी कर रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष बनने की, तो आज बैठक भी है, कांग्रेस के विधायक दल की बैठक भी है। तो क्या लग रहा है अब राजस्थान में आने वाले समय में अब राजनीति की सोर जाती दिखाई दे रही है? सचिन पायलट जी बनेंगे मुख्यमंत्री, पायलट जी को बनाना है मुख्यमंत्री। और दोबारा से अब जो है विधानसभा चुनाव वहाँ आने वाले हैं, क्या लग रहा है कांग्रेस पार्टी दोबारा आ पाएगी? वो तो समय बताएगा, आगे आने वाले समय में जो भी होगा। आप क्या कहेंगे? बीजेपी। तो कांग्रेस इस समय जो वहाँ काम कर रही है वो कह रही है कि हम दोबारा से जो है सत्ता में आएंगे, तो क्या नहीं आ पाएंगे? मुश्किल है, नहीं आएगी। अभी जो गाय के प्रति जो एक रोग बीमारी चल रही है ना, उसमें कोई ध्यान नहीं दिया, ध्यान नहीं दे रही सरकार, उसको थोड़ा कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इनका इंटरेस्ट मतलब अभी खाली सीएम बनाने में और खुद अध्यक्ष बनने में, लेकिन उसके आपकी रोटी सेक रहे हैं और जनता के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जनता के ऊपर ध्यान नहीं दे। और साथ में 2024 की भी तैयारी चल रही है कांग्रेस की, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं राहुल गांधी, तो क्या 2024 में कांग्रेस दोबारा कुछ कमबैक कर पाएगी या फिर दोबारा बीजेपी? नहीं, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, वो मोदी जी आएंगे, मोदी जी, मोदी ओनली फॉर। लेकिन अभी अरविंद केजरीवाल भी तैयारी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं टक्कर दूंगा मोदी को 2024। नहीं, अब भी कहीं टिक नहीं पाएंगे, केजरीवाल टिक नहीं पाएंगे। मोदी के अलावा कोई चांस ही नहीं, मोदी के अलावा कोई चांस ही नहीं है 24 में। मुंबई के रहने वाले हैं, मुंबई तो काफ़ी लाइमलाइट में अभी पिछले 3-4 महीने से। खैर, अगर बात की जाए 2024 की तैयारियां अभी से चल रही हैं, तो राहुल गांधी एक अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, विपक्ष जो है बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। क्या लग रहा है 2024 चुनाव को देखकर? पता नहीं, लेकिन चांसेस तो बहुत कम है। तो क्या मोदी जी आएंगे दोबारा? चांसेस मोदी जी के ही है, उनकी बिखरी पार्टी हुई है, चांसेस बहुत कम है। बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत बोलेगा तो बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अगर बात की जाए इस टाइम, अभी हाल ही में यूएन जनरल असेंबली हुआ, पूरी दुनिया इस टाइम मोदी जी को वाहवाही कर रहा है जिस हिसाब से पुतिन को उन्होंने कहा, लेकिन विपक्ष उस मुद्दे पर कोई बात नहीं कर रहा। अरे काम भी तो करना चाहिए ना, काम होना चाहिए ना, काम नहीं होगा तो सब लोग बात करेंगे, काम होगा तो भी बात करेंगे। उन्होंने काम किया है, हो सकता है उन्होंने काम किया तो दुनिया वाहवाही कर रही है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है। अरे विपक्ष है तो अपनी संविधान अच्छी है, विपक्ष नहीं है तो, लेकिन इन लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है यार, क्या बात करनी है, कैसे बात करनी है। संविधान विपक्ष के बल पे भी चलता है, ऐसे नहीं है कि रूलिंग पार्टी आ गई तो चल जाएगा सब, नहीं, ऐसा नहीं है। क्या कहेंगे 2024 का चुनाव आ रहा है, कौन जो है प्रधानमंत्री बन पाएगा? क्या पीएम मोदी बनेंगे दोबारा, या फिर राहुल गांधी जो तैयारी कर रहे हैं, केजरीवाल तैयारी कर रहे हैं, कोई आ पाएगा? नहीं, पीएम मोदी ही बनेंगे, नरेंद्र मोदी जी बनेंगे।